हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वाला जंक्शन। पीएफ में कंट्रीब्यूट करने वाले सभी मेंबरों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि पीएफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रहा था। नॉर्मली अगर आपके नेम में कुछ कमी है या कोई करेक्शन प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट डाल सकते थे। और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, केवल 3 कैटेगरी को ही ऑनलाइन डाला गया था, जिससे आप अपने करेक्शन को प्रोसेस कर सकते थे। रेस्ट ऑफ थिंग को ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू से मैनेज किया जाता था। उसके अंदर भी 5-6 ऑप्शन ही अवेलेबल था कि आप अपना नेम चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चार्ज, डेट ऑफ एग्जिट, 4-5 ऑप्शन था। अब उसे बढ़ाकर 11 ऑप्शन में कर दिया गया है। पहली बात तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर बहुत बड़ा स्टेप या पीएफ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन डाला है। साथ में हर एक चीज के लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। हर एक चीज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको सर्टेन कर दिया है। अदरवाइज अभी के टाइम में क्या हो रहा था, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सही कराना है तो डॉक्यूमेंट हर एक पीएफ ऑफिस अलग अलग चीजों मांगते थे, उसका टाइम भी अलग अलग था। तो इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन डाला जिसमें इन्होंने एक प्रोसेस बनाया है, जिसमें एक स्टैट बांधा गया है कि किसी भी तरह के करेक्शन के लिए कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा और ये होगा कैसे। और इससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इसे ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन कर दिया मतलब आप अपने यूएन पोर्टल पे लॉग इन करेंगे और सारे के सारे जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसके पूरे 11 फॉर्मेट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का करेक्शन है, वो आप फिल करके सबमिट कर देंगे और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर उस सारे डॉक्यूमेंट को चेंज करेगा। जैसे पहले एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता था, सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के देना पड़ता था ज्वाइंट डिक्लेरेशन सारे डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा, वो एम्प्लॉयर उसे डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करेगा। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट कम है या कुछ डॉक्यूमेंट एडिशनली एम्प्लॉयर को ऐड करना चाहिए वैलिडेशन के लिए, तो उसके पास भी ऑप्शन होगा कि वो भी अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल सकता है। यदि उसके पास कोई अपोज आएगा तो वो उसको रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय फिर उसको रिप्रोसेस कर सकता है। तो ऑनलाइन ही आपके पास सारे ऑप्शन जल्द ही आने वाले हैं, जहां से आप अपने फादर नेम का चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो रिलेटेड टू योर डिटेल्स, योर लिविंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड ऑनलाइन। उसे ऑनलाइन ही आप करेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज आप पहले लोग बहुत ही परेशान रहे पीएफ ऑफिस का चक्कर काट काट के, एम्प्लॉयर का चक्कर काट काट के कि आप डॉक्यूमेंट दो, एम्प्लॉयर को साइन कॉपी देने में परेशानी हो रही थी। आज के टाइम में उसे प्रॉपर डिजिटल करने का प्लान कर लिया गया। वो अगस्त 2023 23 अगस्त को 2023 में ये डिसीजन लिया गया है। उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ और डिटेल में बताता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। और अब देखिए कि आप क्या सब कर सकते हैं आज के टाइम में ऑनलाइन। और आने वाले जल्द ही ये सारा पॉलिसी जल्द ही अप्लीकेबल हो जाएगा। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है लंबे समय से, फादर नेम डिटेल किसी भी तरह का करेक्शन का प्रॉब्लम, थोड़े सा वेट कर लीजिए और ये बाद में आप सब कुछ खुद कर पाएंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। ये स्पेशल ये है एसओपी बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी तरह के लोगों को परेशानी हो रही है करेक्शन वरेक्शन को रिलेटेड, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लान करा गया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर। ज्वाइंट डिक्लेरेशन मतलब जिसके अंदर हम किसी भी तरह के करेक्शन को प्रोसेस करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को जॉट डाउन कर दिया है, कलर कर दिया। मैं केवल वही बताऊंगा। ये सब वही है कि आप कुछ चेंजेस कराने में काफी फ्रॉडुलेंसी की एक्टिविटीज, देखो पीएफ क्लेम में ये इतनी तरह की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती, किसी का नेम प्रॉब्लम, जेंडर प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम, फादर्स नेम का प्रॉब्लम, रिलेशन का प्रॉब्लम, मैरिटल स्टेटस का प्रॉब्लम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम, डेट ऑफ लिविंग का प्रॉब्लम, डेट ऑफ लिविंग का, रीजन ऑफ लिविंग का प्रॉब्लम, नेशनैलिटी का प्रॉब्लम, आधार का प्रॉब्लम। ये सारे 11 प्रॉब्लम था जिसको कलेक्ट करके इन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर इनरोल कर दिया गया है। और पहले हमारे पास ऑनलाइन में केवल 4 ऑप्शन था करेक्शन का, आधार करेक्शन, नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन एंड जेंडर करेक्शन, जिसको बताकर ये 11 कर दिया गया है। अब 11 काम आप डायरेक्ट ऑनलाइन, पहले क्या था बहुत सारे लिमिटेशन था, वो हम आगे देखेंगे कि उसमें हम अपलोड करने के बटन बहुत कम थे। अब आप बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते थे, अब वो सारा ऑप्शन आने वाला है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को फटाफट देखते हैं और समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ज्वाइंट डिक्लेरेशन इज ज्वाइंट बाय एम्प्लॉई
duly attestation by the employer and modification addition member basically by the parameter। ये ओल्ड प्रोसेस के बारे में बताया गया जिसको लेकर नए एसओपीज बना दिए गए हैं। तब देखो अब क्या है, अब ये 11 चीज का करेक्शन आप कर पाएंगे जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर ऐड कर दिया। मेंबर का नेम अपना जेंडर का चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, फादर मदर नेम चेंज कर सकते हैं, रिलेशन चेंज कर सकते हैं, मैरिज स्टेटस चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर सकते हैं, रीजन ऑफ लिविंग चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग चेंज कर सकते हैं, नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं और आधार नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो। और इसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में डाला गया है कि कितने लेटर्स होंगे, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेजर हैं, कौन कौन से माइनर, उसके सब के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ डाल दिए गए। मैं केवल वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अदरवाइज। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑल मेजर एंड माइनर करेक्शन रिक्वेस्टेड विल बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट एज पर प्रेस्क्राइब। एनेक्सर 1 में हम देख लेंगे। माइनर चेंज एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। माइनर चेंज में छोटा सा है, राम कुमार है, कुमार के साथ सिंह लगा हुआ है, छोटा छोटा कोई चेंज है, उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। और मेजर चेंज में 3 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होना जरूरी है। अगर आपका नेम चेंज होना है 3 डॉक्यूमेंट, आधार, पैन और वोटर कार्ड, आधार, पैन और मार्कशीट, 3 डॉक्यूमेंट चाहिए मेजर चेंज के लिए। और माइनर चेंज के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए जो प्रेस्क्राइब ऑलरेडी कर दिया गया है। हर एक चीज का टैट फिट किया गया है। अब उस टैट के बारे में बढ़ते हैं, पूरा डिक्लेरेशन नहीं पढ़ सकते हम। ये प्रोसेस बनाया गया, नेम चेंज के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, कौन इनिशिएटर होगा, कौन वेरीफायर होगा, ये सारे पीएफ डिपार्टमेंट के सारे अलग अलग लेवल ऑफ पीपल को इसको मेजरली कर दिया। करेक्शन के लिए कौन होगा, सारा कुछ वो सेट कर दिया गया, जो आगे आपको पता चल जाएगा। सबसे फाइनल अथॉरिटी ईओ को बनाया गया जो इसको फाइनली अप्रूव्ड करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिए स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है इसमें। देखिए द मेंबर हैज टू लॉग इन द मेंबर पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा कि एम्प्लॉय अपने मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करेगा। वेयर अ टैब फॉर जेडी विल बी अवेलेबल, जहां एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन का बटन दिखाई देगा उसको जल्दी। वंस ही विल क्लिक द ज्वाइंट डिक्लेरेशन टैब, जब वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन टैब पर क्लिक करेगा ओटीपी उसके मोबाइल पे आएगा, आधार पे आएगा। वंस सबमिटेड द ओटीपी, जब वो ओटीपी सबमिट कर देगा, द पेज विल ऑफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन विल बी ओपन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें 11 ऑप्शन होगा कि कौन सा करेक्शन करना है। द मेंबर कैन सबमिट द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग पारा 4, ऊपर पारा 4 में लिखा गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट, नीचे भी आपको डिस्क्राइब करा गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट टेस्टेड, खुद से टेस्टेड करके, बिकॉज अब एम्प्लॉयर वाला थोड़ा सा रिमूव हो गया, बिकॉज एम्प्लॉयर अपने ई साइन से उसको टेस्टेड करेगा। एनेक्सर 1 में दिया, ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आप अपलोड कर दोगे तो सीधे एम्प्लॉयर पोर्टल पे ये पहुंच जाएगा। जब एम्प्लॉयर पोर्टल पे पहुंचेगा तो एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, साथ में एम्प्लॉयर को ईमेल से नोटिफिकेशन भी जाएगा। ये स्पेशल इनिशिएटिव है, ये एम्प्लॉयर को नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बंदे ने अपना रिक्वेस्ट डाला है। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर उस अपने ऑप्शन पर जाएगा, डॉक्यूमेंट सीडेड बाय द मेंबर के अंदर जाएगा, वहां जाके वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अगर उसको करेक्ट लगता है तो वो उसे डायरेक्टली डिजिटली अप्रूव कर देगा। एम्प्लॉयर के पास राइट है कि अगर वो जो इनकरेक्ट लगेगा तो वो उसको रिवर्ट कर देगा एम्प्लॉय को फिर से करने का। इसके साथ एम्प्लॉयर के विल हैव आल्सो ऑप्शन टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन दे दिया है कि आपको अगर कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई करेक्शन मेजर करेक्शन है, एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया लेकिन वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, उसने गलती करा हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर डालेगा वो एम्प्लॉयर। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहेगा तो एम्प्लॉयर डाल पाएगा। वंस एम्प्लॉयर विल सबमिट द जॉब डिस्क्रिप्शन इट विल अपीयर टू ईपीएफओ आईटी एप्लीकेशन के पास जाके ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ईपीएफओ में। फिर वहां का जो 3 स्टेप्स है वो 3 वेरीफाई करना, जस्टिफाई वो करना, चेक करना, देन अप्रूव करना, वो सारा का सारा पीएफ डिपार्टमेंट करेगी। आगे मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आगे। वंस रिक्वेस्ट वी विल लॉग इन टू वेरीफायर, फिर वेरीफायर पर जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, वहां से हर एक लेवल पे रिवर्ट का ऑप्शन है। अब जो पीएफ डिपार्टमेंट से जो रिवर्ट जाएगा वो कभी भी एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगा, वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा। प्लस प्लस सेम टाइम में एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन भी मोबाइल पे पहुंचेगा। ऐसा गैप जो पहले आ रहा था कि जो चीजें पीएफ डिपार्टमेंट रिजेक्ट करती थी वो एम्प्लॉय तक पहुंचता नहीं था, अब के टाइम में उन्होंने ऐसा कर दिया है कि जब भी वो कोई भी चीज को, इनिशिएटिव को रिजेक्ट करेगी या डॉक्यूमेंट को फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करेगी, सेम टाइम में एम्प्लॉय के मोबाइल पे भी उसका नोटिफिकेशन आएगा।
दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अप्रूवर, सारा यही स्टेप्स है, जो जो स्टेप्स होगा उसके बारे में। मैं थोड़ा सा और नीचे चलूं, चलिए देखिए। जेडी विल बी रिसीव्ड फ्रॉम चैट ऑफ मैनेजर टू साइन कॉपी ऑफ मेंबर एंड एम्प्लॉय। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अब कुछ ऐसे कंडीशन है जहां ये चीजें प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। जैसे मान लो कंपनी बंद है तो कैसे होगा, ऐसे कंडीशन में इन्होंने दिया कि जेडी का वही फॉर्मेट आप प्रिंट करेंगे लेटर हेड पे, या तो नॉर्मल पेपर पे, और इसको वेरीफाइड कराएंगे, जो कि पारा 6.1 में क्या है, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी बैंक मैनेजर है, जो भी गजेटेड ऑफिसर है उसको ये एक राइट दिया गया है अप्रूवल का अथॉरिटी का, वो उसको साइन करके इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट पीएफ ऑफिस भेजेंगे। पीएफ ऑफिस में जो एफओ है, फील्ड ऑफिसर है, वो डायरेक्ट उसको रिसीव करेगा और डायरेक्ट इसको उठा के फिर से पोर्टल पे अपलोड कर देगा। फिर रेस्ट प्रोसेस वैसे चलेगा, वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन, दे वो सारा चलेगा। जैसे आप जो इस तरह के प्रोसेस में आगे देते हैं तो सब सेम टाइम क्या होता है, जो भी अटेस्टेड अथॉरिटी है, जैसे एसबीआई का मैनेजर है या पीएनबी का मैनेजर है, उसके ईमेल आईडी पर एक ऑथोरिटी कंफर्मेशन का ईमेल भेजा जाएगा। यदि वो उसे कंफर्म कर देता है कि उसने ही साइन किया है, ये सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो इस प्रोसेस को फिर मूव ऑन कर दिया जाएगा, आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, जो पहले से भी होता रहा है। एस्टैब्लिशमेंट बंद है लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट को नहीं पता है, मतलब उसको इन्फॉर्म नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में यदि कोई बंदा रिक्वेस्ट डालता है कि मेरा कंपनी बंद है, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट को लगता है कि कंपनी चल रही है, तो इसका कंपनी प्रॉपर रूप से सुपरवाइज करेगी ईओ, और उस आफ्टर जो वो रिपोर्ट सबमिट करेगी कि वास्तव में कंपनी बंद है, तब उस कंपनी को क्लोज्ड मान लिया जाएगा। फिर जो सेम प्रोसेस को फॉलो करा जाएगा। इन केस ऑफ मेंबर डेथ, यदि मेंबर का डेथ हो जाएगा तो जेडी का जो सिग्नेचर है नॉमिनी बनाया जाएगा, जो कि फॉर्म नंबर 2, जब आप ज्वाइन करते हैं फॉर्म नंबर 2 में जिसको नॉमिनी बनाया उसे ही साइनिंग अथॉरिटी मान के इस जेडी के प्रोसेस, जॉब डिस्क्रिप्शन के प्रोसेस को, बाकी तो वो करेगा ही, लेकिन अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी कोई प्रॉब्लम है उसको वो करेक्शन करने का है। यदि बंदे का डेथ हो जाता है विदाउट आधार कार्ड, कोई बंदा का डेथ होता है उसका आधार कार्ड है ही नहीं, ऐसे कंडीशन में स्पेशल कंडीशन है कि नॉमिनी के आधार कार्ड को मेजर आधार कार्ड लेकर प्रोसेस किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल अंदर नहीं आइए, अब इसके अंदर पहले देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्शन, आप कितनी बार कौन चीज कितनी बार करेक्शन करा सकते हैं, इसका भी टैक्स सेट कर दिया गया है, इससे ज्यादा बार नहीं होगा। मेंबर का नेम एक बार चेंज कर सकते हैं आप, जेंडर एक बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक बार कर सकते हैं, फादर या मदर नेम एक बार चेंज कर सकते हैं, रिलेशन एक बार चेंज कर सकते हैं, मैरिज स्टेटस 2 बार चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक बार कर सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग एक बार, करेक्शन ये करेक्शन की बात है, रीजन ऑफ लिविंग एक बार, नेशनैलिटी एक बार, आधार नंबर एक बार, ये सारे एक बार ही करेक्शन किए जाएंगे। इसके ज्यादा इस पे कोई भी स्टेप अगर आपने एक बार दोबारा कराने की कोशिश करी तो फिर ये नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एक्सेप्शनल एनी स्पेशल एक्सेप्शनल कंडीशन दिस कैन बी ऑल्सो प्रोसेस। अगर कोई स्पेशल कंडीशन आ गया, कोई स्पेशल चीजें आ गई, और तो ऐसे कंडीशन में इसको जो ये टैट है उसको थोड़ा सा ओवरलैप भी किया जा सकता है, हो सकता है लिविंग को 2 बार चेंज किया जाए, ऐसा स्पेशल केस में इन्होंने एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। नेक्स्ट, once the change are approved, the photo of the member as retrieved by the EPO IT interface with उदय आधार डेटा, मतलब उनको सब कुछ विजिबल हो जाएगा, उनको आधार का सारा डिटेल जो जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो सब के सब उसके उनके पोर्टल पे दिखने लगेगा, तो उनका डबल वेरिफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी इस लेवल की होगी कि कोई राम और श्याम का पैसा कोई नहीं निकाल पाएगा। तो इसको प्रॉपर इस तरह के फर्जरी चीजों को दूर करने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने ये स्टेप लिया है, ताकि इस तरह की जो चीजें हो रही है उसको, और सबके लिए ओवरऑल देखा है एम्प्लॉयर को मेजर रिस्पॉन्सिबल माना गया है, बिकॉज फर्स्ट वेरीफायर एम्प्लॉयर को डाला गया है। अगर किसी भी तरह की फर्जरी में कोई डॉक्यूमेंट पाया जाता है, एम्प्लॉयर विल बी पेनलाइज्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो एम्प्लॉयर आपके टाइम में अगर बैंक अकाउंट भी डालेंगे, बिना चेक का वो अप्रूव नहीं करेगा, चेकबुक का देखा हुए। अब देखिए, अगर मेजर रिक्वेस्ट, अब टाइमलाइन भी बांध दिया गया, देयर इज अ फिक्स टाइमलाइन कि अगर आप मेजर माइनर रिक्वेस्ट है तो जिस दिन रिक्वेस्ट दिया उसके 7 दिन के अंदर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड अगर मेजर है तो 15 डेज के अंदर में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन केस ऑफ रेफर्ड ईओ अगर उसको रेफर्ड करता है, फिर से दोबारा रिप्रोसेस करवाता है, तो उसको तो ऐसे केस में या कोई डॉक्यूमेंट मांगता है 3 डेज एडिशनल लगेगा। और यदि कोई भी केस रिवर्ट हो जाता है, रिवर्ट बैक हो जाता है कि डॉक्यूमेंट अनऑथराइज है या सही नहीं है, तो अब इस प्रोसेस को जब दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट होगा उसके बाद से दिन को काउंट किया जाएगा। ये सारा का सारा चीज
मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में वही आरपीएफसी के ही मेजर रोल माना गया है, और ऑथेंटिफिकेशन में एम्प्लॉयर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। आगे मैं और दिखाऊं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या सब है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्लैरिटी ला दी। जेंडर के लिए अगर नेम में चेंज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, आधार पैन, इसमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, ये सारा क्लियर कर दिया है। अगर डेट ऑफ बर्थ का इश्यू है तो क्या सब डॉक्यूमेंट, कई बार लोग परेशान होते थे, आज के टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट को भी ऑथराइजेशन दे दिया है कि सिविल सर्जन अगर आपका चेक करता है, आपके एज को सर्टिफाइड करता है कि आपका एज ये है, वो भी माना जाएगा। ये बहुत बड़ी चेंज ला दी है उन्होंने। और फादर मदर के नेम चेंज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक टैट उन्होंने बना दिया है। ज्वाइन लिविंग, ज्वाइनिंग, सबके बारे में एक एक टैट, नेशनैलिटी, सब आधार वाधार सबके बारे में एक एक टैट बना दिया। ये फॉर्मेट दिखेगा। अगर मैनुअल होगा तो ऑनलेटेड पे, अदरवाइज ये सिमिलर फॉर्मेट दिखेगा। इसमें ये 11 पॉइंट्स होंगे, इनकरेक्ट और करेक्ट बनना, जो कि पहले 5 to 6 ही होता था, जब अब बढ़ा के 11 कर दिया गया है। और ये मैनुअल होगा तो ये फॉर्म प्रिंट होगा लेटर पे, अदरवाइज ऐसे होगा। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये हो गया मेंबर बाय, अगर कोई कंपनी बंद है उसके लिए अलग प्रोसेस दे दिया, नॉन रिएक्टेबल क्लोज्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये फॉर्म भरा जाएगा, इसको साइन करेगा पीएफ डिपार्टमेंट, वो लेटर हेड पे नहीं हो पाएगा। फिर आप ये प्रोसेस के बारे में देखो, प्रोसेस बारे में भी दिखाया गया है कि एम्प्लॉय अपने लॉग इन करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन में जेडी ऑप्शन दिखाई देगा, जहां क्लिक करेगा और जेडी ऑप्शन में देखो, अभी आप पुराने के देखो क्लियर कहा गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 4 ऑप्शन है जो अवेलेबल है चेंज करने के लिए, नेम, आधार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 4 है। लिमिटेड अपलोड ऑप्शन है। अभी हम कुछ ही डॉक्यूमेंट, अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज्यादा गैप है तभी हम कोई डॉक्यूमेंट, अदरवाइज नहीं मांगता है डॉक्यूमेंट। नो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट अवेलेबल अगेंस्ट ईच पैरामीटर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं अवेलेबल है। अब क्या हो जाएगा, अब ये सारा का सारा बदल जाएगा। अब आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, मल्टीपल ऑप्शन होंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। देखिए इस तरह से नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूएन नंबर, फादर नेम, सारे ऑप्शन होंगे। अपलोड के लिए आराम से एक बटन दिया रहेगा जहां आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा एम्प्लॉयर के पास, आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। सबमिशन के बाद आप दोबारा, अगर दोबारा आपको डालना है तो दोबारा डिलीट करके दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। जब ये एम्प्लॉयर के पास पहुंचेगा तो एम्प्लॉयर जब अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा तो सेम मेंबर के अंदर में आएगा सीडेड बाय, रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, उस सेम ऑप्शन पे बटन आएगा जहां जाके वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कर सकता है, ठीक है। जैसे इसने डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव कर दिया एम्प्लॉयर ने, इसके बाद सीधे चला जाएगा पीएफ डिपार्टमेंट, ईपीएफओ पे। वहां जो फील्ड ऑफिसर है उसको वो डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखाई देगा, उसको चेक करेगा, एक्शन लेगा, एक्सेप्टेड, रिटर्न, जो भी लेगा यहां से। इस तरीके से सारे के सारे प्रोसेस डिजाइन करे गए हैं। बहुत ज्यादा समय मैं आपसे नहीं लूंगा, और ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और आप ये खुशखबरी आप सभी को बताएं, जो भी लोग परेशान हैं उन सब तक ये पहुंचाएं कि ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन। थोड़ा सा वेट कर लें, आपके पास सारे के सारे राइट आने वाले हैं। आप अपने काम को, करेक्शन को, अपने डॉक्यूमेंट को सही से सेट करके रख लें, ताकि जैसे ये ऑप्शन अवेलेबल होती है पोर्टल पे, सून जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद अपना सारा का सारा करेक्शन आप खुद करा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। और ये सारे, अगर एम्प्लॉयर आप हैं तो अपने एम्प्लॉय के बीच में ये चीज सर्कुलेट करिए जहां जहां प्रॉब्लम है, और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा ये नोटिफिकेशन जो मैंने टाइमली आपको इन्फॉर्म किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा आने वाले जितने भी चेंजेस, रिसेंट चेंजेस आते हैं और जो भी परेशानी एम्प्लॉय को हो रहा है पीएफ रिलेटेड, उसके रेजुलेशन रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूंगा। आज भी मैंने 2 वीडियो डाला है। एक वीडियो रिलेट करता है कि पीएफ में आप व्हाट वाज द टॉप वीडियोस, जस्ट आई गिव एक्सप्लेनिंग इट आउट। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज 1-2 वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है, और मैं आपको दिखाता हूँ। और वीडियोस मैंने डाले हैं आज मैंने 2 वीडियो डाला है। एक है पासबुक में एरर आ रहा है, अगर आपका पासबुक ओपन नहीं हो रहा है उसके लिए आज ये कल सुबह 6 बजे ये लॉन्च होगा, जिसमें पीएफ पासबुक में एरर आ रहा है, आपका बता रहा है कि यूएन 2 से ज्यादा यूएन में लिंक है आपका मोबाइल नंबर। इसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, 2 रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है, दोनों के बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है। और ये सेशन अराउंड 20-25 मिनट का है। और एक वीडियो मैंने सुबह सुबह आज डाला था, उसमें है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा एज एडवांस निकाल लो, 100% निकाल लो,
एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, उसके लिए भी वीडियो मैंने आज डाले हैं। डेट ऑफ बर्थ नेम चेंज के लिए मैंने डाले हुए थे, जॉब छोड़ने कैसा डेट करेंगे, सारा का सारा वीडियो डाला था। और शूनी में अनदर वीडियोस भी डालता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आपने इतना टाइम दिया, वीडियो को सुना, समझा। और अगर आपको कोई भी, आपके पास कोई भी कमेंट्स हो या आपको कोई भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आप तक भेज सकूं। थैंक यू वेरी